सो आई एम हेयर। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और लिटरली मैंने सुबह सुबह ठंडे पानी से हेयर वॉश कर लिया है। और मैं छत पे भूल गई अपना माइक लाना एंड नीचे जाना बहुत बड़ा टास्क है फॉर मी राइट नाउ। धूप भी नहीं है, आप देख रहे हो मैं अपने फेवरेट प्लेस पे हूँ। बहुत टाइम से यहाँ मैं आके बैठी नहीं हूँ और मैंने कुछ बात नहीं करी। तो बात क्या करनी है, बस एक क्विक लाइफ अपडेट दे देती हूँ। नॉइस है आई नो, बट द थिंग इज़ कि बता तो रही हूँ माइक लाना मैं भूल गई। तो सुबह सुबह ऐसे नहा के छत पे बैठना, मतलब नहाया तो है बट हेयर वॉश करके वो भी ठंडे पानी से। इमेजिन इतनी ठंड है और बाहर आप देख रहे हो अभी भी, मतलब वेदर बिल्कुल ऐसे है ना कि फॉग फॉग सा कोहरा है पूरा। सो हम जब कुछ अपने लिए अच्छा करने का सोच रहे होते हैं ना, तो होता क्या है हमारे साथ कि हम सोचते ही रहते हैं और कभी कर नहीं पाते। बट जब हमें सच में करना होता है और हम करना चाहते हैं तो हम फिर सोचते नहीं, हम करना स्टार्ट कर देते हैं। ये बात ऐसे क्यों आई? बिकॉज मैं बहुत दिन से सिर्फ सोच रही थी बट मैं कुछ कर नहीं पा रही, बिकॉज इधर मेरे एग्ज़ाम्स थे एंड आई एम वेरी टायर्ड। बिकॉज थोड़े टाइम पहले मैं घूमने गई थी और उसके बाद मैं जब वापस आई तो तुरंत मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए। और इधर बीच पता नहीं कुछ तो ऐसा था कि मैं कुछ कर नहीं पा रही और काफ़ी डिस्ट्रैक्टेड फील हो रहा है। डिस्ट्रैक्टेड मीन्स कि मैं चाहती हूँ कि मैं फोकस्ड रहूँ और मैं अपने वीडियोस डालूँ रोज़, योगा के अच्छे अच्छे आसन करूँ, रोज़ प्रैक्टिस करूँ, बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी एवरी डे। और आई डोंट नो, कुछ तो ऐसे था जो मतलब मुझे रोक रहा था, या फिर मैं खुद इतनी लेज़ी फील कर रही थी। तो अभी मैंने अपने आप को इतने दिनों में पूरी तरह से हील कर लिया है। वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप समटाइम्स ऐसा होता है कि आप बहुत लेज़ी लेथार्जिक फील कर रहे होते हो तो आपको टाइम लेने की ज़रूरत होती है। मैंने वो टाइम ले लिया है। अब एंड ऑफ द ईयर चल रहा है क्योंकि लोग न्यू ईयर आएगा, बहुत सारे रेजोल्यूशंस लेंगे। मेरा कोई रेजोल्यूशन नहीं है इस साल के लिए। और पता नहीं वो बचपन की चीज़ें थी जब हम सोचते थे कि हम इस साल ये कर देंगे, इस साल फोड़ देंगे चीज़ें। राइट नाउ लाइफ के हम ऐसे स्टेज पे हैं जहाँ पे रेजोल्यूशन लेना बचकानी हरकत लगती है। बट ये चीज़ है कि मतलब आप खुद को ये बोलो कि आपको अभी क्या अचीव करना है। मतलब मैं कभी कभी ऐसे बैठ के सोचती हूँ, सबको ऐसा फील होता होगा समटाइम्स कि वो बहुत हाई एनर्जी फील कर रहे होते हैं, बहुत मोटिवेटेड फील कर रहे होते हैं। समटाइम्स ऐसा लगता है कि मैंने लाइफ में अभी तक कुछ किया ही नहीं है, लाइफ के इस एज में आके, लाइक 26 28, ऐसा फील करना दैट क्या ही कर लिया अभी तक। बहुत टेंशन देने वाली बात होती है। और लिटरली मेरे को कभी कभी बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि यार मैंने क्या किया है। समटाइम्स आई फील लाइक कि मेरे को ना पूरे टाइम ट्रैवल करना है, फुल टाइम ट्रैवल करना है, सिर्फ ट्रैवल करना है। क्योंकि मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि दो ही चीज़ें मेरी लाइफ में अभी के टाइम पे जो मुझे स्पेशली हील करती हैं, या मुझे कभी भी मैं डिस्ट्रैक्टेड फील कर रही हूँ तो मुझे फोकस्ड कहाँ होना है, वो चीज़ मेरे लाइफ में सिर्फ दो ही ऐसी चीज़ हैं, दो ही ऐसा गोल है, दो ही ऐसे एरिया हैं जहाँ पे मैं एकदम से जाके रुक जाती हूँ। और वो चीज़ें मेरे को अंदर से ऐसा फील कराते हैं दैट आई एम अलाइव, आई एम हैप्पी, और मैं वो चीज़ करना चाहती हूँ, ऐसा मेरे को फील होता है। वो दो चीज़ हैं, पहला योगा और दूसरा ट्रैवल। मतलब जो मेरी ये सिचुएशन है, जो मेरा ये थॉट है करता है जब भी मैं डिस्ट्रैक्टेड फील कर रही होती हूँ, जब भी मेरे को लाइफ में, जब भी मुझे लाइफ में ऐसा फील हो रहा होता है कि मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है, तो या तो मैं योगा करना, मतलब मैं रोज़ योगा क्लासेस लेती हूँ, मेरा खुद का स्टूडियो ओपन हो रहा है, उसमें लगी रहती हूँ। बट मैं खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाती। तो जब भी मैं डीमोटिवेटेड फील करती हूँ तो मेरे को लगता है बस अब तो हो गया इनफ, अब मुझे अपनी प्रैक्टिस शुरू करनी है।
क्योंकि हमेशा जब आप बिज़ी रहते हो ना, क्लासेस ले रहे हो, चीज़ें हैं, ट्रैवल कर रहे हो, तो बहुत टाइम ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि कई कई दिन स्किप हो जाती है मेरी प्रैक्टिस। मैं पर्सनल अपना बता रही, बाकियों का तो मैं देखती हूँ बहुत अच्छा लोग करते हैं, पता नहीं कैसे मैनेज हो जाता है, बट करते हैं। बट मैं अपना बता रही कि मैं ना, मेरे लिए जनरली स्पेशली मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है कि मैं ट्रैवल कर रही हूँ या फिर मैं क्लासेस ले रही हूँ, काम है मेरा, तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ में कर लूँ, फिर वो बहुत मेरे को टेंशन होने लगती है। दूसरी चीज़ ये है कि ट्रैवल करना, ट्रैवल मीन्स सिटी टू सिटी जाके और ऐसे रिश्तेदारों से मिलने वाला ट्रैवल नहीं, पहाड़ों पे जाना, दूर दूर तक खाली आसमान को देखना और नेचर को फील करना, माउंटेन्स, रिवर, वाटरफॉल, बहुत सारे फॉरेस्ट एरिया, मतलब मुझे स्पेशली वो चीज़ इतना हील करता है, इतना ज़्यादा हील करता है दैट मैं वर्ड्स में नहीं आपको बोल सकती हूँ। अ, मुझे जब भी खुद को ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे अपनी लाइफ में मैं क्या कर रही हूँ, मुझे थोड़ी शांति चाहिए, तो मैं घूमने निकल जाती हूँ या फिर मैं योगा करने लग जाती हूँ। तो ये 2 चीज़ें मेरी लाइफ में ऐसी हैं जो मुझे एनी हाउ किसी भी सिचुएशन में चाहिए। योगा मुझे रोज़ करना है और ट्रैवल अगर पॉसिबल हो तो मुझे फुल टाइम ट्रैवल करना है। अ, कह सकते हैं न्यू ईयर रेज़ोल्यूशन तो नहीं, बट दिस इज़ माय मैनिफेस्टेशन कि मैं लाइफ में इतना करूँ कि मुझे टाइम मिले, पैसे मिले, सो दैट मैं फुल टाइम ट्रैवल कर सकूँ विद माय योगा जर्नी। तो दिस इज़ माय न्यू ईयर रेज़ोल्यूशन, आप कह सकते हो मेरी ये मैनिफेस्टेशन है। बाय द वे आई वॉन्ट इट, मतलब बहुत ही दिल से मुझे ये चीज़ें चाहिए होती हैं, ये चीज़ें मुझे सुकून देती हैं, ये चीज़ें मुझे हील करती हैं, इसने मुझे हील किया है। फ्रॉम फर्स्ट डे जब मैं बहुत ज़्यादा एंशियस थी, 4-5 साल पहले बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी थी, डिप्रेशन था, बहुत सारा मेंटल डिसऑर्डर चल रहा था, ट्रॉमा चल रहा था। तो दैट टाइम मेरे को योगा और मेरे ट्रैवल ने ही मुझे हील किया, क्योंकि सेम टाइम पे मैंने योगा करना शुरू किया था एंड उसी टाइम मैंने ट्रैवल करना, सोलो ट्रैवल करना शुरू किया था। मेरा जो ये यूट्यूब चैनल है आप देख रहे होते हो, कॉम्बिनेशन होता है, या तो मैं घूमने की वीडियोस डाल रही हूँ, मेरे ट्रैवल ब्लॉग्स आते हैं, या मेरे योगा ब्लॉग्स आते हैं, फैशन, अनबॉक्सिंग वीडियोस, कोलैबोरेशन एंड ड्रेस वगैरह, मतलब रिव्यूज़ मुझे नहीं आता करने। और इन फ्यूचर अगर मौका मिलता है तो आई वुड लव टू डू ऑल दीज थिंग्स, बट इसका मेन जो नीश है ना, बहुत बैकग्राउंड में शोर आ रहा होगा, आई एम सो सॉरी, बट मेरा जो नीश है, मैं जो करना चाहती हूँ, दैट इज़ योगा एंड ट्रैवल फुल टाइम, नो मैटर कुछ भी हो रहा हो लाइफ में। जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ मैं उस लोकेशन को फील करती हूँ, मैं उस जर्नी को फील करती हूँ। जब मैं योगा करती हूँ एवरी मूवमेंट, मैं अपनी आइज़ पूरे टाइम क्लोज रखती हूँ, और ये गलती से मेरी क्लास में भी हो जाता है कि मैं क्लास दे रही हूँ और एकदम से मेरे को ऐसे लगता है कि मैं आइज़ क्लोज करके थोड़ी देर तक हूँ, और फिर मुझे रियलाइज़ होता है अरे मैं लोगों को देखना है, मुझे मैं क्लास ले रही हूँ, उनको गाइड करना है। तो यस, दिस इज़ माई लाइफ अपडेट। अभी मैं घूमने गई थी, पहले मैं हम 2 दिन नैनीताल में थे, मैं और एक मेरी फ्रेंड, हम 2 लोग गए थे। तो फर्स्ट डे हम नैनीताल में रुके थे, उसकी पूरी वीडियोस आएंगी बहुत जल्द, क्योंकि अभी जस्ट मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है परसों 15 दिसंबर को, आज 17 है, मॉर्निंग के 9 साढ़े 9 तो हो गए होंगे जब से मैं ये बातें कर रही हूँ। और कल से काफ़ी कोहरा शुरू हो गया लखनऊ में, इधर बहुत ज़्यादा, क्लास लेने जाओ सुबह तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज़ बहुत ठंड है। अभी मैं जस्ट नहा के आई ना, तो मुझे इतनी ठंड फील नहीं हो रही, बट मुझे पता है कि ये ऐसे मैं थोड़ी देर और बैठी रही तो मुझे ठंड लग जानी है। अभी मैं जल्दी जाऊँगी आप लोगों से बातें करने के बाद नीचे। सो सबसे पहले मैं बता देती हूँ अपना ट्रैवल का भी, जस्ट जो मैं घूमने गई थी उसमें क्या हुआ। फिर नैनीताल हम पहुँचे थे
आई थिंक 10-11 बजे मॉर्निंग में पहुंच गए थे। नवंबर में 22nd को हम नैनीताल में थे, 22nd को, एंड देन 23rd को हम नैनीताल में ही थे, घूमे, और इवनिंग तक हम निकल गए थे कसार देवी और जागेश्वर धाम के लिए। तो शाम को जब सनसेट हो रहा था हम कसार देवी पहुंच गए थे, एंड मैं क्या बताऊँ वो लोकेशन, वो जगह प्रो, मतलब वो इतना सुंदर था, इतना हीलिंग और इतना ज़्यादा मतलब रिलैक्सिंग था कि हम लोग बस वहाँ पे बैठे थे। एंड इसको सुखा लेती हूँ, और इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मतलब सनसेट हो रहा है। वो वीडियो जब आएगी ना तो आप, मैं क्या बोलना चाहती हूँ ना वो आप समझ पाओगे। तो हम काफ़ी देर तक वहाँ मेडिटेशन किए। वहाँ पे बेसिकली कसार देवी में ना बहुत ऊपर हाई पे एक कसार देवी टेम्पल है, और उसके बारे में वीडियो में बहुत डीपली मैं बताने वाली हूँ, क्योंकि उस लोकेशन की भी एक अपनी खासियत है। तो हम लोग वहाँ पे थे, फिर वहाँ से शाम हो, मतलब सनसेट हो गया था, फिर हम निकले थे जागेश्वर के लिए, क्योंकि जागेश्वर ही रात में रुकना था हमें। तो हम वहाँ से निकल गए थे जागेश्वर। KMVN में हम रुके थे हर जगह। नैनीताल में भी जो हमारा 4 दिन का ट्रिप था ना, नैनीताल, जागेश्वर और मुक्तेश्वर, हम KMVN में रुके थे, जो कुमाऊँ म्यूनसिपल का कॉरपोरेशन का उनका अपना है, गवर्नमेंट का। तो अच्छा है वो। फिर वहाँ से हम कसार देवी से इवनिंग में निकल गए थे, सनसेट हो चुका था। हम पहुँचे थे रात में, आई थिंक वहाँ से 2-2.5 घंटे लगे थे जागेश्वर जाने में, क्योंकि रात में ना रास्ता बहुत ख़तरनाक था भाई, जंगल इतना ज़्यादा, और ऐसे घुमा घुमा के रास्ता था, एकदम अंधेरा, बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा है, जस्ट हमारी कार की लाइट दिख रही है, दैट्स इट। और गाड़ियाँ भी उस पर इतनी ज़्यादा नहीं चल रही थी। तो हम रात में 9:30-10 बजे के अराउंड पहुँचे थे जागेश्वर धाम। जस्ट हमारे मंदिर के सामने ही ना, मतलब KMVN का रूम था, और इतना सही एरिया था यार, वो लोकेशन इतना प्यारा था। मुझे वहाँ से आने के बाद ऐसा फील होता है ना कि काश मुझे वहाँ पे और चीज़ें एक्सप्लोर करने को मतलब मिल पाती, या मैं कर पाती। हम लोग पूरे टाइम ना रश में रह गए, कि वो कार वाला ड्राइवर पूरे टाइम उसका था कि यहाँ से निकलना है, वहाँ पहुँचना है। हमने बुक करा था ऑनलाइन, ऑनलाइन तो नहीं, खैर मुझे बताया था किसी ने, तो क्यों, वो वहाँ पे है एक लोग, उनको आप बुक कर सकते हो, वो सही है। नेचर वाइज ही वॉज गुड, बट उनकी हरकतें ना सही नहीं थी। जिस हिसाब से हमने पेमेंट करा था ना, उसने हमें कोई लोकेशन नहीं घुमाया, बस वहाँ ले जाके छोड़ दे रहा था। तो इस चक्कर में थोड़ा रश हो गया था, और हम लोग जा रहे थे तो कार भी वो ऐसे चला रहे थे ना, क्योंकि बाद में हमने रियलाइज़ करा कि जब हमने उनको बोला कि अब हमारी मतलब तबीयत सही नहीं है, क्योंकि जब हम कुछ खा के ना और पूरे ऐसे ऐसे नागिन जैसे रास्ते पे कार में जा रहे होते, पीछे बैठे हैं बिना उसके किसी सपोर्ट के ना, तो फिर हम ऐसे मूव करते करते हमें एक टाइम पे अजीब सा होने लगता है। सबने फील किया होगा। और मेरी फ्रेंड को थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, उसकी तबीयत ज़्यादा, तब हमने उनको बोला था। फिर उन्होंने स्लो गाड़ी जब चलाना शुरू किया लास्ट डे, तो उसके बाद से सही था। और मुझे तब समझ आया कि भाई तुम ऐसे चला सकते थे, तुम इतने प्यार से चीज़ें हैंडल कर सकते थे, बट तुमने नहीं किया। खैर वो बात हम छोड़ते हैं। तो हम जागेश्वर रात में पहुँचे, हमने चेक इन किया, खाना खाया, और जस्ट ब्लोअर के सामने ही बैठे रहे पूरे टाइम। मतलब ठंड इतनी थी ना उधर नवंबर में। और फिर हम जागेश्वर में बैठे रहे रात में अपना, फिर मस्ती के रूम में ऐसे ही हम लोग बातें करते करते फिर सो गए। और सुबह उठे हम लोग, तो मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी तब आपको समझ आएगा। सुबह जागेश्वर जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे था, हम जागेश्वर गए। इतना प्यारा मंदिर यार, इतना प्यारा मंदिर कि मैं आपको क्या बताऊं। और लिटरली मैं आपको बता रही ना कि यार वो प्लेस सच में कुछ है उसमें, जो एक्चुअल में हमें फील हुई, और जो वहाँ पे बैठ के हमें शांति फील हो रही थी, दैट्स रियली, मतलब ब्यूटीफुल सा सब कुछ था यार। तो काफ़ी देर तक हम वहाँ बैठे रहे, बट ठंड इतनी थी ना, और वेयरफुट थे। मैं तो फिर भी सॉक्स मैंने पहना था, मेरी फ्रेंड ने तो कुछ नहीं, सॉक्स ही नहीं पहना था, पता नहीं क्या उसके दिमाग में था। उसको तो भाई जो ठंड लग रही थी, जो पैर में ठंड लग रही थी।
फिर हम लोग वहाँ पे, और पता है थैंकफुली क्या हुआ, जो मेन मंदिर है ना गर्भगृह, कोई तो मन्नत वन्नत किए होंगे, वो आए, उनके साथ बहुत सारे ढोल वोल बज रही थी और पंडित थे 3-4, और बजते हुए ढोल सामने से फिर वो मंदिर का दरवाज़ा खुला, अंदर गए और हम लोग भी उनके साथ ही अंदर हो लिए। और भाई वो क्या जगह थी, ऐसे लग रहा था एकदम गुफा में आ गए, मतलब एकदम अंदर जाके वो मंदिर का गर्भगृह था। और उसमें तो अलग ही फीलिंग थी। खैर जो मंदिर के अंदर की वीडियोस है वो मैंने शूट नहीं की, बाय द वे मुझे मन भी नहीं था और शायद अलाउ भी नहीं होता, तो वो रहा था हमारा जागेश्वर का। फिर वहाँ से हम दर्शन वर्शन करे, फिर गए वापस से अपने होटल, खाया, ब्रेकफास्ट किया, थोड़ी देर बाद पैकिंग वैकिंग की, और हम बहुत ज़्यादा वहाँ कुछ घूमे नहीं, हम वापस निकल गए थे मुक्तेश्वर, हमें उस दिन पहुँचना था, तो हम निकल गए थे मुक्तेश्वर। और मुक्तेश्वर में तो क्या हुआ था कि हम लोग रास्ता ऐसे व्यू देखते हुए मुक्तेश्वर पहुँचे थे, और मुक्तेश्वर भाई इतनी हाइट पे है, इतनी हाइट पे है कि वहाँ से सीधा वो जो बर्फ़ की ऐसे स्नो वाली पीक दिखती है ना, मतलब लोग वही देखते जाते हैं। फिर हम वहाँ पहुँचे थे और वहाँ पे हमने मतलब स्टे किया था। नेक्स्ट मॉर्निंग मैं मुक्तेश्वर धाम मंदिर गई थी। मेरी फ्रेंड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो वो तो भाई होटल से बाहर ही नहीं निकली मुक्तेश्वर में। बट यस मैं गई थी, वो भी जस्ट हमारे केएमवीएन के पीछे ही मंदिर था, वॉकिंग डिस्टेंस पे। तो मैं तो अपना घूमी मस्त, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे गई, मंदिर गई। और फ़नी चीज़ बताऊँ, वहाँ पे भी मैंने रोज़ नहाया सुबह 6 बजे। आई डोंट नो वाई, बट मुझे था कि इतने मंदिर, हम सच बता रहे, 4 दिन में हमने 6 मंदिर एक्सप्लोर करे थे, क्योंकि मैं भूल गई बताना, हम नैनीताल में भी मनसा देवी और नैना देवी, और फिर उसके बाद हम निकले थे तो कैची धाम गए थे। तो ये सारे मंदिर, फिर उसके बाद कसार देवी, जागेश्वर धाम और मुक्तेश्वर मंदिर, तो ऐसे करके ना खाली मंदिर 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 ज़्यादा हो गया था। तो मैं तो सुबह उठ के नहा ले रही थी, और उसके बाद खूब दिन भर घूम रहे थे, थक रहे थे। और लास्ट डे तो हमने एडवेंचर करा, वो वीडियो भी आप निकले थे 25th को। तो हमने क्या किया था कि हम वहाँ से सीधे गए थे भीमताल, नौकुचिया ताल, और वहाँ से हमने करी थी फॉर द फर्स्ट टाइम पैराग्लाइडिंग ब्रो, एंड लिटरली दैट वाज इनसेन। मतलब मुझे क्या है ना कि मतलब ऐसा कि करना है, एडवेंचर करना है, बट मेरे को एट द सेम टाइम ऐसा भी फील होता है कि एडवेंचर के चक्कर में मैं ऐसा ना हो कि मैं घूमने गई और फिर मैं वापस पता नहीं कैसे आऊँ, तो बट फिर भी करना तो था, तो हमने किया। एंड येस दैट वाज अमेजिंग, फीलिंग वाज अमेजिंग। मुझे थोड़ा डर लगा था जब वो घुमा घुमा के नीचे लैंड करा रहे थे, अरे बाप रे, मतलब ऐसे लग रहा था कि जान निकल रही है। मैं कह रही भैया क्या कर रहे हो यार, नीचे उतार दो। और मैंने वो वाली वीडियो देखी थी जिसमें वो आदमी ने बहुत ज़्यादा गालियाँ देता है, पैराग्लाइडिंग वाली एक वीडियो बहुत पहले वायरल हुई थी, वो वाली फीलिंग आ रही थी। मैंने कहा भैया को, अगर भैया मैंने गालियाँ देना शुरू किया तो क्या करोगे। ही वॉज लाइक रोज़ का ही काम है, हम तो रोज़ ही गालियाँ खाते हैं। मैंने कहा ये भी ठीक है यार, पैसे भी लेते हो गालियाँ भी खाते हो। तो फिर हमने वो करा, देन जिप लाइन करी थी नौकुचिया ताल पे। जिप लाइन मैंने पहले भी 2-3 बार कर रखा है, मसूरी में मैंने किया था, देन मैंने सेथन में किया था, बर्फ़ में, एकदम बर्फ़ की लेयर में मैंने मस्त ऊपर जिप लाइन करा था। तो वो सारी वीडियोस भी आई, चैनल पे पड़ी हुई हैं। मैंने पता नहीं, मैं हिमाचल गई थी तो मैंने बहुत सारी वीडियोस, फुल वीडियोस मैंने डाली नहीं, जबकि मैं वहाँ 15 दिन शायद रुकी थी, 15-20 दिन में वहाँ थी। और मैंने कोई डेली ब्लॉग नहीं बनाया, मैंने कोई वीडियोस पोस्ट नहीं करी, बस रील्स वील्स शॉर्ट वीडियोस डाले हैं। वो वीडियोस हैं मेरे पास, उसको भी मैं बहुत जल्द पोस्ट करूँगी। तो हमारी बात कैसे कैसे घूम के कहाँ पहुँच गई। मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि आप जो भी करो ना, आपको लगे कि यस वो आप सही कर रहे हो और उसमें आपको सुकून मिल रहा है। क्योंकि मैं जो करती हूँ ट्रैवल एंड योगा, मुझे बहुत सुकून मिलता है, और वो मेरा हील करने का प्रोसेस है, वो मुझे खुद को खुशी देने का प्रोसेस है, मेरे लिए कुछ अच्छा सोचने का प्रोसेस है। तो यस, जब भी मेरे पास टाइम, बजट, पैसे और चीज़ें होती है, मैं निकल जाती हूँ घूमने। और सही बताऊँ तो मैं कभी अपने
अपने घूमने के लिए घर वालों से स्पॉन्सर नहीं करवाती हूँ, मैं खुद ही घूमती हूँ, अपने पैसे से घूमती हूँ। इसलिए मुझे रोज़ घूमने में या हर महीने या हर 2 महीने में घूमने में थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि मैनेज करना मेरी क्लासेस के साथ, और मैं कॉलेज भी कर रही, तो बाय द वे कॉलेज इतना मैं रेगुलर नहीं रहती हूँ, तो कोई बोलेगा नहीं जो मेरे कॉलेज वाले देखेंगे, क्योंकि उनको पता है दिव्या रोज़ क्यों नहीं आती कॉलेज, आया करो। तो ये सारी चीज़ें तो मैं खुद ही मैनेज करती हूँ एवरीथिंग जो मेरे सराउंडिंग चलता है, तो मुझे कोई स्पॉन्सर नहीं करता, बट आई एम प्राउड ऑफ इट कि कोई स्पॉन्सर ना करे फिर भी मैं घूमती रहूँ अपने पैसे से, अपने अकॉर्डिंग। और मुझे ना ज़्यादातर साथ में किसी के घूमने में मज़ा नहीं आता, सही बताऊँ तो मुझे सोलो ट्रैवल ज़्यादा सही लगता है। मैं हिमाचल गई थी, मैं 15-20 दिन वहाँ थी, और मैं सोलो अकेले, वहाँ के नए लोग मिल रहे थे, नई चीज़ें मिल रही थी, नई बातें हो रही थी। कोई आपको नहीं जानता, कोई आपको जज नहीं करता, कोई आपसे कोई मतलब नहीं रखता, आप जैसा चाहो वैसे रहो, जैसे चाहो जो करना चाहो करो, कोई दिक्कत नहीं है। करना इन द सेंस फ्रीली आप रहते हो, किसी के प्रेशर में नहीं रहते हो, क्योंकि जब भी आप किसी के साथ जाते हो तो सबको देख के चलना पड़ता है, और वो सही भी है कि आप किसी के साथ जा रहे हो तो ऑब्वियसली जो आपके साथ जाएगा वो आपके लिए देखेगा, और आप उसके लिए रहोगे वहाँ पे, बाहर और कोई रहेगा नहीं। तो थोड़ा वो चीज़ मेरे को खल जाती है कि मैं फ्रीली घूम नहीं पाती हूँ, फ्रीली मेरा मन होता है कि मैं अगर कहीं घूमने गई हूँ ना, तो मैं वहाँ एक दिन अगर रुक रही हूँ तो मैं पूरा घूमूँ, और वैसे नहीं कि कार में बैठ के या 10 बजे उठूँ और दिन में सो रही हूँ, और ऐसे ऐसे नहीं। मुझे घूमना ऐसे पसंद है कि मैं गई अगर वहाँ तो मैं सुबह मॉर्निंग में सनराइज़ देखूँ, इवनिंग में सनसेट देखूँ, पूरे दिन बाकी चीज़ें एक्सप्लोर करूँ, वहाँ का फूड, वहाँ की चीज़ें, वहाँ की ब्यूटी, सब कुछ। तो थोड़ा तो हो जाता है जब आप किसी के साथ जाते हो। बाकी तो ओवरऑल सब बढ़िया था, और आप लोग भी मज़े से रहो, मस्त रहो, और देखते रहो ऐसे ही मुझे भी यार। मेरा भी चैनल को फॉलो कर लो, फॉलो तो नहीं, सब्सक्राइब कर लो, अभी तक मैं यूट्यूबर बन नहीं पाई हूँ, तो सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, और कुछ भी क्वेरी हो रिलेटेड योगा, रिलेटेड ट्रिप, रिलेटेड माय लाइफ, आप पूछ सकते हो, आप मेरी फैमिली हो, सो यू कैन जस्ट आस्क, तो मैं आपको आंसर कर दूँगी। एंड बहुत सारे लोग कहते हैं अब आप लाइव नहीं आते, आऊँगी यार, जल्दी आऊँगी। लाइव आने के लिए भी पूरा माहौल बनाना पड़ता है, बट आई एम ट्राइंग कि मैं लाइव आऊँ, ठीक है। चलो अब मुझे लग रही है ज़्यादा ठंड, जाके जल्दी जल्दी अपने बालों को ड्राई करती हूँ, क्योंकि मैं हेयर ड्रायर वैसे यूज़ नहीं करना चाहती, बट ठंडियों में करना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ी देर जाके हीटर के पास बैठती हूँ, उसके बाद चलो बाय। तो आपसे छत पे बैठ के मैं बातें कर रही थी, और इसके बाद मैं नीचे आ गई थी, मैंने मोजे वोजे पहने थे, ठंडी लग रही थी, तो मैंने खुद को थोड़ा गरम किया था ब्लोअर से, एंड हेयर भी ड्राई किए थे। आफ्टर दैट मैंने बनाया था ये टेस्टी सा पोहा फॉर माय ब्रेकफास्ट, और क्योंकि आज थोड़ा रेस्ट है, रेस्ट इन द सेंस कि मेरे पीरियड्स चल रहे हैं, ऑब्वियसली मुझे थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत है, तो आज काम मैंने सारे कर लिए हैं परफेक्टली, सुबह क्लास लेने से लेके ब्रेकफास्ट बनाने तक, और लेकिन थोड़ा सा रेस्ट करूँगी आज भी, और उसके बाद देखते हैं, शायद कुछ काम है, मुझे बाहर जाना पड़े थोड़ी देर में, तो लेट्स सी। तो हम आ गए हैं चायवाला.com, और ये है हमारा फेवरेट लेमन टी, एंड बन है, बट हम इससे अच्छा बन खा के आए, बट मैं भूल गई वहाँ की वीडियो बनाना, सॉरी।